हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूनुक। आज के वीडियो में हम फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज मिरर फॉर्मूला। इस टॉपिक से आपका एक न्यूमेरिकल तो पक्का एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे, लाइट, जिसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्शन। पार्ट 1 वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्ट 2 वीडियोस में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला समझने से पहले बहुत बेसिक बेसिक हम समझ लेते हैं कि हमारे मिरर कौन से होते हैं। तो मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के नहीं, 3 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अभी मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रही हूँ, यानी कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रही हूँ, है ना। तो कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में कनकेव मिरर जो होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाई हूँ, पर ऐसा हमारा कनकेव मिरर दिखता है। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कैसे समझे कि कनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, सीधी चम्मच आपका कनकेव मिरर होता है। अगर आप स्पून को ऐसा सीधा रखोगे, आपकी तरफ फेस कर रही है, तो वो आपका कनकेव मिरर है। मतलब मैं इसको शेड कर देती हूँ, सही साइड पे शेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओ, है ना। ये हमारा मिरर का फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। और अगर हम अपनी चम्मच को उल्टा कर लें तो वो बन जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अब हमने अपनी चम्मच उल्टी कर ली है तो हम इसको अंदर वाली साइड शेड कर लेते हैं। मैं बहुत अच्छे से कर्व नहीं बना पाई, बट समझ आ जाएगा आपको। ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट मिरर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मिरर फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आपने इतने सारे रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करे हैं, है ना, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन होती है तो अलग अलग जगह पे इमेज बनती है, और उस इमेज के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, इमेज के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, या इनलार्ज्ड है, या डिमिनिश्ड है, उसके लिए हम ये मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हम देख लेते हैं u क्या है, v क्या है, f क्या है। f होता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो मिरर होता है, हमारा ये जो मिरर है, ये एक बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है ना। तो उसका एक रेडियस होता है, हर सर्कल का, हर स्फीयर का एक रेडियस होता है ना। तो उसी रेडियस का जो हाफ होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं ना। जैसे इस मिरर की ये हमारी फोकल लेंथ हो गई, और इस मिरर की ये फोकल लेंथ हो गई। तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमारा हाफ ऑफ रेडियस होता है। अगर आप रेडियस को डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो वो हमारी फोकल लेंथ होती है। यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है या पोल पे रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है, कहाँ रखा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और वी हमारा जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा जो मिरर फॉर्मूला का ही पार्ट होता है वो होता है हाउ टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कि कितनी हमारी इमेज मैग्नीफाई, इनलार्ज हो गई है, या कितनी हमारी इमेज जो है वो डिमिनिश हो गई है। इट्स अ रेशियो। आप कंपेयर करते हो कि ऑब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से इमेज की हाइट में कितना चेंज आया है। तो हम इसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला, m इज इक्वल टू HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो m इज इक्वल टू -v/u। तो इतना कॉम्प्लेक्स क्या करना, दोनों फॉर्मूलाज को मिला लेते हैं। तो अगर कभी भी आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी हो तो m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू HI/HO। तो अगर आप ये पूरा एक सिंगल लाइन फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपका कोई भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी हम नहीं कर पाते सॉल्व, गलती हो जाती है, कैलकुलेशन एरर हो जाती है, कई बार समझ नहीं आता कि एफ को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम समझते हैं कि साइन कन्वेंशन, आपका मिरर कब कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो हम दोनों मिरर की बात करेंगे। अभी मैं कनकेव मिरर की सबसे पहले बात कर रही हूँ। तो ये अगर आप देखो, मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है ना। आप मैथ्स में पढ़ते हो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन की 4 एक्सेस होती हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। मार्क कर लेते हैं चलो इन्हें।
तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस जो कि पॉजिटिव होती है ना, राइट साइड पे। ये हमारी हो गई एक्स डैश एक्सिस जो कि आपकी नेगेटिव होती है। ये ऊपर हमारी वर्टिकल होती है वाई एक्सिस अगेन जो पॉजिटिव होती है, और नीचे होती है हमारी वाई डैश एक्सिस जो कि नेगेटिव होती है। अब आप इस ये आप ना अपने एग्जाम में भी कर सकते हो, कभी भी कंफ्यूज हो जाओ आप कि क्या लेना है, यू को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, तो साइड में अपने जहां रफ वर्क करते हो ना वहां फटाफट से कार्टेशियन प्लेन बनाओ और सेंटर में अपने मिरर को प्लेस कर दो। कैसे प्लेस करना है मिरर को, इस तरीके से हमें अपने कन्वेक्स कनकेव मिरर को प्लेस करना है ना। तो ये और इस तरीके से मैंने प्लेस किया। आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा पोल है ऑफ द मिरर वो एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन की ओरिजिन पे आना चाहिए, जिसको हम जीरो भी लिखते हैं, है ना। तो इस तरीके से मिरर को कार्टेशियन प्लेन पे रखना कि उसका जो पोल है वो ओरिजिन पे आए। तो यहाँ पे हम इसका मार्क कर लेते हैं फोकस, और इसी के डबल डिस्टेंस पे हमने 4 ब्लॉक्स लिए हैं, 3 4, इसी के डबल डिस्टेंस पे हम अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मार्क कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से अब आप देख पा रहे हो, इसी से ही आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने ये लेफ्ट साइड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है। यानी जो हमारी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हमारी है फोकल लेंथ। तो क्या आप देख सकते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड पर है, तो हमेशा कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। आप ये चीज याद रखना, है ना, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इसी तरीके से आप अगर बात करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, चलो हम ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन ले लेते हैं, कहीं पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। सपोज मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस करा है बिटवीन सी एंड एफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर आप देख लो ऑब्जेक्ट को भी हमने लेफ्ट साइड रखा, तो जहां भी बस जो भी चीज आपकी कार्टेशियन प्लेन के लेफ्ट साइड है, ओरिजिन से लेफ्ट है, वो सब नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या आ गया, यू भी हमारा नेगेटिव आ गया। वैसे तो आप लोग हमेशा इस चीज को याद रख सकते हो कि आपने जितने भी रे डायग्राम्स पढ़े हैं, आपने हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही लिया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू तो आंख बंद करके नेगेटिव लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू आपको हमेशा माइनस लेना है। सोचना ही नहीं है कि कनकेव मिरर की बात हो रही है या फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर में नेगेटिव है, यू हमारा नेगेटिव है। अब बात करते हैं वी की, इमेज डिस्टेंस की। ये थोड़ा सा हमारा डिपेंड कर जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग केसेस के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हमारे इमेज भी अलग अलग बनती है। तो जैसे मैं अभी ही केस की बात करूं, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है, तो हमारी इमेज कहीं यहाँ बनती है बियॉन्ड सी। तो ये जो इमेज आपकी बियॉन्ड सी बनी, ये अभी लेफ्ट साइड ही बनी है। तो इस केस में तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इसमें हमें देखना पड़ता है, सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो इमेज डिस्टेंस हमारा जो कि है नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने लेकिन के लिए एक डंडा लगाया है। लेकिन आपको याद है वो वाला केस जहाँ पे आपका अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है, तो समवेयर आपकी जो इमेज आती है वो राइट साइड पे आती है, जिसको हम बिहाइंड द मिरर भी कहते हैं। जो इकलौता केस होता है आपका, सिंगल केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट, है ना। कौन सा केस होता है ये, अब आपको ये चीजें रटी होनी चाहिए, है ना, कि कौन से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे कहाँ पे इमेज बन रही है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, तब आपकी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो अब ये इमेज तो हमारी राइट साइड आ गई, है ना। अब ये अगर हमारी इमेज राइट साइड आ गई, तो इस केस में, सिर्फ और सिर्फ इस केस में हम अपने इमेज डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल सी, इसलिए ना रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट और बेस होते हैं न्यूमेरिकल के लिए भी। कई बार आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही केस किया है या नहीं किया है, ठीक है। सो अब हमारा फोकल लेंथ कनकेव मिरर में नेगेटिव हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और इमेज डिस्टेंस हमारी डिपेंड करता है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज की। अब अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, तो आप देखो ऑब्जेक्ट हमेशा जो होता है हमारा वो अपराइट होता है। कैन यू सी हियर कि ये यहाँ पे भी अपराइट है, इसकी टोपी जो है वो ऊपर है। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव जो वाई एक्सिस आपकी ऊपर होती है वो तो पॉजिटिव होती है, अभी बताया मैंने आपको। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगेन जैसे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ओहो बहुत आगे पहुंच गए हम, वापस ले जाते हैं अपनी वीडियो को। हाँ,
तो हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे थे हम। हाइट ऑफ इमेज आपका डिपेंड करता है, अगर तो आपकी इमेज उल्टी बनी है, आप यहाँ पेन देख सकते हो मेरे हाथ में, हमारा ये इस तरीके से हम सीधा ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, है ना, ये टिप है हमारी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से अपराइट है तो आपका वो पॉजिटिव हाइट है। अब अगर आपकी इमेज उल्टी बनी है, कुछ ऐसे बनी है जिसको आप रियल एंड इन्वर्टेड कहते हो, तो उस केस में आपका नीचे वाली वाई एक्सिस पे आ गया ना, ये आप देख सकते हो, ये आपका कहाँ पर आ गया, ये इस तरफ आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो उस केस में हम अपना हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, नेगेटिव। यानी हम हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव किस केस में लेते हैं, जब हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। वैसे तो इन्वर्टेड लॉजिक है यहाँ पे, पर हम ये साथ साथ लिखते हैं इसको, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। वैसे ही आप हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव ले लोगे अगर आपकी इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना। तो अगर हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हम उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो इतना आपको साइन कन्वेंशन जो है वो याद रखनी है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे इसको रिप्लेस कर दूं विथ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, तो इसी कार्टेशियन प्लेन पे अब हम अपना कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं ना। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आ गया हमारा फोकस, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम फटाफट लिख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, फोकल लेंथ, अब आप देखिए फोकल लेंथ कहाँ पर है, राइट साइड पे है, तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब हमें समझना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो होगा ही नेगेटिव। आप हमेशा अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख रहे हो, लेफ्ट साइड पे रख रहे हो, है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में अगर आपको याद हो तो इमेज हमेशा, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड, वो हमेशा यहाँ बन रही है एक्स एक्सिस के, जिसको हम कहते हैं बिहाइंड द मिरर। तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, नो एक्सेप्शन, ऑलवेज, याद रखना इसको। हमेशा हमेशा आपकी जो ये इमेज डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इमेज आपकी हमेशा क्या बनती है, यहाँ पे इमेज हमेशा हमारी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर कभी आपका कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल आ गया तो मजे आ गए, तो पता है कि मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में आएगा। हाइट ऑफ इमेज भी जो है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। याद है आपको, आपका हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या बनती है, कहीं यहाँ बनती है आपकी इमेज, और अपराइट बनती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद रखना है फोकल, कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ पॉजिटिव है, एक चीज को छोड़ के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, उसको छोड़ के कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इतना आपको साइन कन्वेंशन, ये दो फॉर्मूलाज जो हमने अभी पढ़े, और ये साइन कन्वेंशंस अगर आपको याद रहेंगी तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप अपना कोई भी न्यूमेरिकल गलत कर दो। तो अब बस इतने ही कॉन्सेप्ट के बाद हम अपना एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अब जो जो चीजें गिवन है ना, मैं तो हमेशा, मतलब मेरी एक हैबिट है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको साथ साथ लिख लो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन की बात हो रही है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। और यहीं पे साइन लगा लो साथ के साथ। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट होता है, ऐसे सीधा होता है। तो +5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। अब जैसे ही क्वेश्चन कहते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर, फटाफट रिवाइंड कर लो अपने दिमाग में, कार्टेशियन प्लेन बना लो, साइड में नहीं याद आ रहा तो कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहीं पे इसको लिख लेते हैं, नेगेटिव लिख लेते हैं, u -20 है।
इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि 30 सेंटीमीटर क्या लिखें, रेडियस को पॉजिटिव लिखें नेगेटिव लिखें। हमारा कॉन्वेक्स मिरर फटाफट से ऐसे हमने साइड में कार्टेशियन प्लेन बनाया, अगर आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे आप अपना मिरर बनाओ, इस साइड होता है आपका रेडियस, है ना, तो ये आएगा पॉजिटिव। लेकिन हमें पता है मिरर फॉर्मूला में रेडियस का तो कोई काम ही नहीं है, तो साथ के साथ हम अपनी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, रेडियस डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना आ गया आपका 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारी फोकल लेंथ जो है वो क्या आ गई, यहीं पे लिख लेते हैं इसके नीचे, +15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20, और हमारा यहाँ पर फोकल लेंथ भी आ गई जो कि है +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब जो जो हमें निकालना है वो उसको क्वेश्चन मार्क कर लो, हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इट्स नेचर एंड साइज। देखो नेचर एंड साइज तो हमारा मैग्निफिकेशन से आ जाएगा, और किससे आ जाएगा, साइज हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज से, है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी अभी कि मैग्निफिकेशन से कैसे आप पता लगाते हो नेचर, है ना, तो ये भी हम समझेंगे। तो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, हमें अपना मिरर फॉर्मूला लगाना है ना। सिंपल सा हमारा जो मिरर फॉर्मूला है, क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जो जो आपको वैल्यूज गिवन है बस आप उसको उसकी जगह वहां पे प्लॉट करते जाओ। 1/f हमारा है 1/15 इज इक्वल टू 1/v, v हमें नहीं पता, v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/-20 है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो इसको हम थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, इसको हम 1/v माइनस 1/20 लिख सकते हैं, है ना। अब ये जो ओहो टिप पहले आ गई, तो अब ये जो हमारा 20 है, ये जब आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, है ना। ये हमारा ये हो जाएगा। 15 और 20 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 20 का एलसीएम होता है हमारा 60, है ना, सही बताया ना मैंने, हाँ 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4, इधर आ गया हमारा 3, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 7/60। अब जरा एक बात करते हैं अलर्ट की, क्या अलर्ट की बात कर रहे हैं हम। अब आधे से ज्यादा बच्चे यहीं पे लिख देते हैं v इज इक्वल टू 7/60, नहीं, अभी आप देखो ये रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि ये 1/v है जो आपका 7/60 आया है ना, तो ये 1/v है। इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हमारा है, मैं इसको नेक्स्ट आगे ले जाती हूँ, मैं आपको अभी दोबारा एंड में सोल्यूशन दिखा दूंगी, सेव है हमारे पास स्क्रीन पे। तो हमारा यहाँ तक आया था 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 7/60, है ना। तो यहां से इसका मतलब हुआ v इज इक्वल टू 60/7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया है +8.57 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही है। प्लस मतलब कि ये कहाँ पर है, प्लस का मतलब है इट इज बिहाइंड द मिरर, है ना, ये राइट साइड पर है। अगर आप बिहाइंड द मिरर से कंफ्यूज होते हो तो आप बिहाइंड द मिरर की जगह आप ये भी लिख सकते हो ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। अब ये हमारा आ गया v इज इक्वल टू 8.57। अब हम फटाफट से निकाल लेते हैं हमारी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती है -v/u, इसको मैं लिखूंगी माइनस, अब मैं यहाँ पे 8.57 नहीं लिख रही क्योंकि मुझे दिख गया है कि ये हमारा कट हो जाएगा, तो हम उसको सीधा लिखेंगे माइनस दिस 60/7, v को मैंने 60/7 करा है, और u हमारा क्या था -20। साइन का ध्यान रखना है, u -20 लिखोगे, u को सिर्फ 20 नहीं लिखोगे, साइन के साथ लिखोगे, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 3/7, और जब आप 3/7 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.42। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें मैग्निफिकेशन के बारे में समझनी है वो ये कि हमारी मैग्निफिकेशन को हम कैसे जज करते हैं। अगर तो आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इस चीज को याद रखना, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज क्या है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट, ठीक है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। अगर तो आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आपकी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ऐसे ही आप नेचर पता करोगे इमेज का, है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा हम क्या देखते हैं, अगर हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मॉड वैल्यू, अब आपको पता है मॉड क्या होता है, मॉड मीन्स कि अब मैं प्लस माइनस नहीं देख रही, अगर हमारी तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, मतलब इमेज हमारा है सेम साइज, ठीक है, इमेज इज ऑफ सेम साइज। अगर हमारी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स इट इज enlarged या मैग्नीफाइड, जो भी आप लिखना चाहो, है ना, इट इज enlarged और मैग्नीफाइड। और अगर हमारी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, दैट मीन्स आवर इमेज इज डिमिनिश्ड। तो अब आप इस केस में बता सकते हो हमारी जो इमेज, हमारी जो मैग्निफिकेशन आई है वो प्लस आई है और लेस देन 1 आई है, तो दैट मीन्स हमारी जो इमेज है इट इज वर्चुअल, क्योंकि प्लस आई है मैग्निफिकेशन, तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज ऑल्सो डिमिनिश्ड, क्योंकि ये हमारी लेस देन 1 आई है, ठीक है। हम इसमें साइन के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम इसमें कैसे देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि 0.42 हमारा लेस देन 1 है, इसलिए डिमिनिश्ड, ठीक है। अब हम फटाफट से अपना हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO। तो यहां से हम लिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि HI इज इक्वल टू, ये आप यहाँ देखो, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा M इंटू HO। तो हमारी मैग्निफिकेशन कितनी थी, हमारी मैग्निफिकेशन थी 0.42, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच वाज 5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.14 सेंटीमीटर। इससे भी आपको पता लग रहा है कि आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर था और इमेज जो है आपकी वो 2.14 सेंटीमीटर है, हाफ हो गई है ऑलमोस्ट, तो डिमिनिश्ड है। तो हर तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आपका क्रॉस चेक भी हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो होती है डिमिनिश होती है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर थी, अब 2.14 सेंटीमीटर आई है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। हमने मैग्निफिकेशन से भी पता कर लिया कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है। तो ये जरूर आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन से हम कैसे हमारा नेचर ऑफ इमेज जो है वो पता करते हैं, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप पहले ही आ गई है, पहले मैं आपको अपना अगर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या देखना चाहते हो तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था। पहले हमने नॉर्मली मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया है टू गेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो बार बार फ्लैश हो रही थी, मैं क्वेश्चन नहीं करा पा रही थी, पहली इंपॉर्टेंट टिप आ रही थी, तो उसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आप भूल जाते हो, तो ध्यान रखना हमेशा न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना बाय राइटिंग द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, मैथ्स हो साइंस हो, आधा मार्क्स जरूर होता है फॉर्मूला का। दूसरा, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट एट द एंड। बहुत बड़ी ये गलती हो जाती है कि आप इतना सॉल्व करते करते एंड में भूल जाते हो यार कि इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर में आएगा या हाइट भी जो है वो सेंटीमीटर में आएगी या मीटर में आएगी। तो यूनिट और एक साइन, दोनों चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो साइन और यूनिट हर चीज के हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं, तो आप हमेशा फॉर्मूला से स्टार्ट करोगे और यूनिट पे एंड करोगे, इन दो चीजों का आपका ध्यान रखना है। इतना ही, एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी मिरर फॉर्मूला पे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, सम इंपॉर्टेंट MCQ, असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी हम प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ये वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट देख कर आना, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर नाउ।